बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जाहिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ़िज़िकल एजुकेशन विद जाहिद। आज हम बात करेंगे इश्तहार बराए भर्ती कांस्टेबलान, लेडी कांस्टेबलान, ड्राइवर कांस्टेबलान और ट्रैफिक असिस्टेंट। ऐसे नौजवान तलबा व तालबात जो कि इंटरमीडिएट के बाद अपनी तालीम जारी रखे हुए हैं या फ्री हैं, उनके लिए बेहतरीन जॉब्स हैं, क्योंकि पंजाब पुलिस के अंदर और ड्राइवर कांस्टेबल के लिए तो बुनियादी तालीम मैट्रिक है, लेकिन ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए जो बुनियादी तालीम है वो इंटरमीडिएट है। तो इसका तरीकाकार यही है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की पुलिस की अपनी वेबसाइट है, punjabpolice.gov.pk पे जाएं और वहाँ से अपना फॉर्म डाउनलोड करें और उसके साथ साथ अपने जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। नंबर 1 पे आपका आईडी कार्ड है, डोमिसाइल है और आपका मैट्रिक और इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट कार्ड। ये 4-5 चीज़ें हैं जिनको आपने साथ लगाना है, तस्वीरें लगानी है साथ, वहाँ पे जगह होगी। और फ़ाइन को जो फॉर्म है आपका उसको अटैच करवा के आपने मुतलका जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर पुलिस लाइन के अंदर इसका काउंटर कायम है। 3 फरवरी 2017 से लेकर 3 फरवरी 2024 से लेकर 17/2/2024 तक ये आप दरख्वास्तें दे सकते हैं। अब ये भी जानना ज़रूरी है कि इन जॉब के लिए अहलियत क्या है, इनके टेस्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं और आप किस तरह ये जॉब हासिल कर सकते हैं। नंबर 1 पे अगर हम उम्र की बात करें, एज जो है वो 18 से 22 साल तक है। 18 से 22 साल, बेशक आपकी तालीम मैट्रिक है, इंटरमीडिएट है, ग्रेजुएशन है या मास्टर है। कुछ बच्चे जो है वो पूछ रहे थे कमेंट सेक्शन के अंदर कि क्या अगर तालीम ज़्यादा हो तो एज रिलैक्सेशन मिल सकती है। तो फोर्सेस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। फोर्सेस के अंदर 18 से 22 साल है। हाँ, कुछ इलाके हैं, डेरा गाजी खान और राजनपुर के इलाके, जिन्हें उन्होंने कबायली इलाका जात डिक्लेयर किया हुआ है, वहाँ पे कुछ एज रिलैक्सेशन है। वहाँ 22 की बजाय 25 साल तक के एज जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 साल। 18 मीन कि आपका आईडी कार्ड बना हुआ हो, और अगर आपका बेफार्म बना हुआ है, आईडी कार्ड आपकी एज पूरी हो गई, आपने अप्लाई कर दिया है, आपको नहीं भी मिला, तो तब भी आप वो स्लिप दिखाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह कोई मसला नहीं है। अगर हम हाइट की बात करें तो जो नौजवान हैं उनके लिए 5 फुट 7 इंच, और जो फीमेल कैंडिडेट्स होंगे, जो तालिबात होंगी, उनके लिए 5 फुट 2 इंच। और जो कबायली इलाका जात है, ख़ास तौर के पंजाब के अंदर डेरा गाजी खान का कुछ इलाका है, वहाँ पे बॉयज़ जो हैं लड़कों के लिए 5 फुट 5 इंच और लड़कियों के लिए 5 फुट 2 इंच जो कद है वो होना ज़रूरी है। अगर हम छाती की बात करें तो ये 33 से लेकर 34.5 इंच तक आपकी छाती होनी चाहिए। यानी वो जब आपकी चेस्ट को पमैश करेंगे यहाँ से तो 33 एटलीस्ट होनी चाहिए, और फिर वो आपको कहेंगे कि अपनी छाती को आप फैलाएं, तो आप ज़ोर से सांस लेके आप छाती को फैलाएंगे। इसका बुनियादी मकसद यही होता है कि जो हार्ट पेशेंट लोग होते हैं, हार्ट के जो मरीज़ लोग होते हैं, वो ऐसा नहीं कर पाते। ज़्यादा कीनली टेस्ट तो ज़ाहिर सी बात है मेडिकल के अंदर लोग होंगे, लेकिन शॉर्टली जो है वो ऑब्ज़र्व कर लेते हैं कि इस बंदे का फिटनेस लेवल क्या है। फ़ीमेल के लिए ये 31 से 32 इंच तक जो है वो मेजरमेंट होनी चाहिए। अगर हम सकूनत की बात करें तो आपका जिस ज़िले के आप रहायशी हैं, जहाँ का आपका डोमिसाइल बना हुआ है, आप सिर्फ़ और सिर्फ वहीं पे अप्लाई कर सकते हैं। किसी और डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप नहीं कर सकते। अगर आप किसी वजह से माइग्रेट हो के किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर चले गए हैं तो उसका तरीकाकार यह है कि आप पिछला डोमिसाइल कैंसिल करवाएं और नए डिस्ट्रिक्ट का, जहाँ पे आप रह रहे हैं, मुस्तकिल तौर पर चले गए हैं, तो वहाँ का आप डोमिसाइल बनवाएं, तो फिर आप वहाँ के एलिजिबल हैं। अदरवाइज़ बेशक आप रह जहाँ मर्जी रहे हों, जहाँ का आपका डोमिसाइल बना हुआ है वो वहाँ से ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तालीम की बात करें तो तमाम जो कांस्टेबल है, लेडी कांस्टेबल है, ड्राइवर कांस्टेबल है, इन
तीनों के लिए जो है वो मैट्रिक तलीम है, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। लेकिन ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए हायर सेकेंडरी यानी उसके लिए इंटरमीडिएट का होना ज़रूरी है। अगर हम फिर उसके बाद दौड़ की बात करें, या सबसे पहले ये आपके फॉर्म आपसे ले लिए जाएंगे और सबसे पहला काम आपसे होगा रनिंग का। उसका तकरीबन ये 1.5 किलोमीटर है, 1.6 किलोमीटर है, 7 मिनट के अंदर तय करना होता है। तो जो लोग तो रेगुलर या तो इसकी एक्सरसाइज करें या फिर वो कोई ना कोई गेम खेलते हैं, फुटबॉलर हैं, हॉकी हैं, कबड्डी के प्लेयर हैं, किसी भी गेम के प्लेयर हैं, तो उनके लिए तो मसला नहीं है। जो बाकी अगर आप सेहतमंद भी हैं लेकिन आप रेगुलरली रनिंग नहीं करते, वॉक नहीं करते, तो फिर आप लोग आपके लिए ये चीज़ मसला होगी। जो बच्चे इस जॉब के ख्वाहिशमंद हैं, उनको चाहिए से अभी से वो रोज़ाना 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर भागने की प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह ताला ये काम भी आप कर जाएंगे। सबसे पहले आपकी रनिंग होगी, उसके बाद आपका मेजरमेंट होगी, और तीसरा काम जो है वो आपका टेस्ट होगा। अब टेस्ट इसका जो होता है वो अमूमन जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर है या तो वो खुद लेता है, या फिर इनका तरीकाकार है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब NTS को दे कि वो टेस्ट कंडक्ट करे। लेकिन पिछले जो भर्ती हुई थी NTS के ज़रिए, उसमें काफ़ी बेज़ाब्तियाँ सामने आई। तो उसके बाद तो फिर जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं पंजाब, उनका ख्याल यही था कि आप डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ख़ुद अपनी ज़ेर निगरानी ये भर्ती जो है ना वो करे, वो ख़ुद टेस्ट कंडक्ट करे। तो अगर आपने तैयार रहना है जो कोई भी टेस्ट कंडक्ट करे, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन बुक आपके लिए अहमद नजीब की बुक है, कारवां पब्लिशर्स के नाम से, जिसमें जियोग्राफी है, करंट अफेयर है, जनरल नॉलेज है, यानी आपका 100 नंबर का पेपर होगा। और तकरीबन आलमोस्ट जिस तरह 1 पेपर MCQs होता है 16-17 स्केल के लिए, इसी तरह ही, क्योंकि ये स्केल 7 है, तो आपको भी इसी तरह का ही पेपर देना होगा। बाज़ का तो होता है कि उसमें एक आध सवाल जो है वो उर्दू ऐसे का, एक इंग्लिश ऐसे का भी आ सकता है। इसके लिए भी आपने रेडी रहना। अगर तो पुलिस पेपर लेती है तो फिर ऐसी सूरत में हो सकता है कि एक उर्दू ऐसे आ जाए और एक इंग्लिश ऐसे आ जाए। उर्दू ऐसे में आपको ये पता होना चाहिए पुलिस की ड्यूटीज़ क्या हैं, कि पुलिस के फ़राइज़ क्या हैं, पुलिस को चैलेंजेस कौन से दरपेश है, या जुडिशरी का क्राइसिस है, डेमोक्रेसी है, या अनएम्प्लॉयमेंट है। इस तरह के जो ऐसे हैं ना, इन पे आपको, आप कह लें टेररिज्म कह लें, तो उर्दू और इंग्लिश दोनों में ये जो मैंने 4-5 आपको टॉपिक बताए, इंशाल्लाह आई होप के इन्हीं से रिलेटेड, करंट अफेयर के रिलेटेड ही वो देते हैं, ताकि आया कि बच्चा खुद लिख सकता है, या वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लामा इकबाल कायद-ए-आज़म वाला मजमून जो उसने याद किया वही लिख सकता है। तो टेस्ट जो बच्चे क्लियर कर लेते हैं, फिर उनसे उसके बाद उनका इंटरव्यू होता है। और अमूमन इंटरव्यू में कोई मेजर मसला ना हो, आपके डॉक्यूमेंट फैब्रिकेट ना हो, यानी उनमें कोई मसला ना हो, आप कह लें जिस तरह ID कार्ड या डोमिसाइल या इस तरह का कोई मसला ना हो, या कोई मेजर ऐसा इशू ना हो कि आपको अपॉइंट ना किया जा सकता, कोई डिसेबिलिटी या इस तरह की कोई चीज़ ना हो, तो अमूमन, या फिर आप साइकोलॉजिकली कोई मसला हो तो फिर उसको निकालते हैं। अदरवाइज़ जो लोग टेस्ट पास कर देते हैं वो इंटरव्यू भी क्लियर कर लेते हैं। इंटरव्यू के बाद आखिरी मरहला है आपका मेडिकल का। तो मेडिकल के अंदर आपका ब्लड टेस्ट होगा, आपका यूरिन टेस्ट होगा, आपका जो नज़र का टेस्ट होगा आपका, ठीक है, और उसके साथ साथ आप कह लें कि जो एक्सरे होगा मेन बॉडी पार्ट्स का, और उसके साथ साथ 1-2 टेस्ट और होते हैं, और वो भी अमूमन जो बिल्कुल यंग लोग हैं जिन्हें कोई इस तरह का कोई मूजी मर्ज़ नहीं है, तो वो सारे के सारे उनके क्लियर हो जाते हैं। तो यहाँ 2-3 चीज़ें हैं। नंबर 1 पे चेस्ट कह लें या कद छाती, ये तो कुदरती तौर पर है कि अल्लाह ताला ने किसी को बड़ा बनाया या छोटा बनाया, तो वो तो आप ख़ुद देख सकते हैं ख़ुद को, आपकी चेस्ट कितनी है, आपकी हाइट कितनी है। जो आपके करने के काम है उसमें रनिंग की प्रैक्टिस करें और टेस्ट की तैयारी करें। टेस्ट की तैयारी के लिए आप पास पेपर भी देख सकते हैं, तो उसमें ये जनरल नॉलेज ही होता है, पाक स्टडी, इस्लामिक स्टडी, कंप्यूटर, इंग्लिश, उर्दू, मैथमेटिक्स, बेसिक चीज़ें सारी की सारी, क्योंकि आपको पता है कि इसकी बेसिक क्वालिफिकेशन मैट्रिक है या दूसरे की इंटरमीडिएट है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टफ़ जो है टेस्ट नहीं होगा, और जिसने पढ़ा उसके लिए टफ़ नहीं होगा, लेकिन जो पढ़ेगा ही नहीं तो फिर उसके लिए जो मर्ज़ी पूछ लें वो तो क्लियर नहीं कर पाएगा।
तो यहाँ पे ये भी आपने याद रखना है, जो बच्चे सिर्फ मैट्रिक और इंटरमीडिएट हैं, यहाँ पे ग्रेजुएशन वाले और मास्टर वाले लोग भी आएंगे, लेकिन वो कम लोग होंगे क्योंकि एज रिस्ट्रिक्शन की वजह से ज़्यादातर लोग जो हैं वो इंटरमीडिएट और ग्रेजुएट ही होंगे। तो इसलिए आपने अच्छे तरीके से तैयारी करनी है ताकि मेहनत करके आप कामयाबी हासिल कर सकें। इस हवाले से आपकी कोई भी आपकी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, या अपनी जो भी आपकी क्यूरी हो आप पूछ सकते हैं।